हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज का टॉपिक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आज हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जिसे हिंदी में सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। दृढ़ता मतलब बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि इनमें मैट्रिक्स जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की मुख्य कोशिका का नाम है फाइब्रोब्लास्ट, तंतुकोरक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसे सघन नियमित संयोजी ऊतक कहते हैं और इसको सघन अनियमित संयोजी ऊतक कहते हैं। अनियमित संयोजी ऊतक। सघन नियमित संयोजी ऊतक को डायग्राम के जरिए समझेंगे। इसमें जैसे ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट हैं और इनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये कतार के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। ये हैं फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। इनके अंदर ये मैट्रिक्स भरा हुआ है। अब सघन अनियमित संयोजी ऊतक को डायग्राम के जरिए से समझेंगे। जैसे नियमित संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट एवं कोलेजन फाइबर नियमित तरीके से प्रेजेंट होते थे, इसमें अनियमित तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं और ये फाइबर्स हैं। अब सघन नियमित संयोजी ऊतक में पहला पॉइंट है तंतुकोरक कोशिकाएं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं वो समांतर तंतु के गुच्छों के बीच, तंतु के जो गुच्छे होते हैं, जो कोलेजन फाइबर के जो गुच्छे हैं, उनके बीच कतार में उपस्थित होते हैं, नियमित तरीके से प्रेजेंट होते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पहला पॉइंट है, इसमें तंतुकोरक जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं और तंतु जो कोलेजन फाइबर हैं वो अव्यवस्थित तरीके से एवं बिखरे हुए होते हैं। अव्यवस्थित एवं बिखरे हुए। इनका जो अभिविन्यास होता है वो अलग अलग होता है। जिनका अभिविन्यास अलग होता है। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लिगामेंट। ये क्या करता है? ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, बोन टू बोन। ठीक है। दूसरा है टेंडन, जो बोन को मसल्स से जोड़ता है, बोन्स टू मसल्स। ये एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। दूसरा है टेंडन, क्या करता है? ये अस्थि को पेशी से जोड़ता है।
अब डेंस से इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं त्वचा की डर्मिस में, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? त्वचा की डर्मिस में। दूसरा है हृदय का आवरण बनाने में, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तीसरा है ग्लीसन्स कैप्सूल में, ये क्या होता है? ये लीवर की प्रत्येक हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ आवरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये कंप्लीट हुआ आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर